जैसे रावण जब सीता जी को हर के लेकर जा रहा था। एक बात बताओ, एक व्यक्ति के कोई पन्ना फाड़ देने से या कुछ कर देने से सनातन संस्कृति क्या इतनी कमजोर है? नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। हम बात कर रहे हैं बहुत गंभीर विषय की। देश में किस तरीके से सनातन पर प्रहार हो रहा है और किसी चीज़ को समझे जाने बगैर उस चीज़ को खराब बताया जा रहा है, उस पर प्रहार हो रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ जो रिसेंट घटनाक्रम हुआ है। लगातार रामचरितमानस के खिलाफ लोग बयान देते रहे। हद तो तब हो गई, कुछ लोगों ने लखनऊ के अंदर रामचरितमानस के कुछ पन्ने फाड़ दिए। बात बहुत बड़ी है लेकिन बहुत छोटी भी है। बात हिंदू जनमानस को झकझोरने की है, बात सनातन संस्कृति को पे प्रहार करने की है। और सनातन संस्कृति पर आज से नहीं, हजारों साल से प्रहार हो रहा है, सहती आ रही है। सहने की क्षमता उसकी इतनी है कि वो सब तरह के गलत तरीक़ों को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन जब लोगों के दिल में कुछ दर्द होता है तो वो बयां करते हैं अपनी संस्कृति के लिए और आ जाते हैं मैदान में जवाब देने के लिए लोगों को। क्या नाम है आपका? महेश दत्त पांडे, अखिल भारतीय हिंदू समाज नव दुर्गा पूजा समिति संस्थापक हूँ मैं, उत्तर प्रदेश से। पांडे जी, क्या आपको इतना झकझोर गया, मन को व्यथित गया? मैं बालाजी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में एक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था विगत 17 सालों से। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए शुरू से ही हमारे अंदर सनातन को रक्षा की जरूरत है क्या? हाँ, सनातन धर्म की रक्षा है। अगर हमारे हिंदू सभी, सनातन तो पुरातन है, सनातन रहेगा, सदैव रहेगा, उसकी रक्षा क्या? अभी ये फर्क है। 29 जनवरी को हमारे पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस को कुछ विधर्मियों ने तुष्टीकरण ध्रुवीकरण की राजनीतिक स्वार्थ के लिए जला करके पैरों से कुचला गया, अपमानित किया गया, क्यों? अपनी राजनीतिक स्वार्थ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभौ सो दशरथ अजर बिहारी। कहने की बात यह है कि जो अमंगल को हरता है उसका अमंगल कौन कर सकता है? उसका अमंगल कुछ विधर्मी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं। अमंगल तो करा ही नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने सभी सनातन भाइयों से, देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि मैं विगत 25 फरवरी से अखिल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय कारपोरेट लेन पर आमरण अनशन पर बैठा था, जो हमारे रामचरितमानस का अपमान किया गया है। कल मुझे रात में जबरन पुलिस वालों ने उठा करके जंतर मंतर डाल दिया और कह रहे हैं कि बिना परमिशन के आपको अनुमति नहीं है। मैंने पार्लियामेंट थाने में दिया, कहीं से परमिशन नहीं मिल रही है। लेकिन मैं अपने 100 करोड़ हिंदू भाइयों से अपील करता हूं, सभी धर्माचार्यों से अपील करता हूं कि जो हमने बीड़ा उठाया है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, ये हमारे जब तक सांस है तब चलती रहेगी। तब तक मैं इसकी सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। आज मैं अपने सनातन धर्म के बुजुर्गों के कहने से अपने अनशन को तोड़ रहा हूँ और तोड़ करके फिर मैं दूसरे रणनीति के तहत अपना कार्य लेकर के अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो हमारे विद्वान हैं बैठे हुए उनके पास जाऊंगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति विधाना। जब ये बात है, रामचरितमानस इस चीज़ की शिक्षा देती है, तो आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसकी कुमति है वो अपने आप भोगेगा। लेकिन इन विधर्मियों को, जैसे राक्षस, जैसे रावण जब सीता जी को हर के लेकर जा रहा था। एक बात बताओ, एक व्यक्ति के कोई पन्ना फाड़ देने से या कुछ कर देने से सनातन संस्कृति क्या इतनी कमजोर है कि वो आंदोलित हो जाएगी? हाँ, आंदोलित होना पड़ेगा, अन्यथा एक ही देश तो बचा है, हमारा हिंदुस्तान। हाँ। अब यहाँ से हमको भगाया जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? किसी की हिम्मत है भगाने के लिए? अफगानिस्तान छोड़ दिया, बांग्लादेश छोड़ दिया, पूरा यूरोप सनातन में हो गया। आपको पता है, पूरा यूरोप सनातन कर रहा है। ये तो जंग जारी। विचारधाराएं कभी मरती नहीं है, जगह बदलती हैं। तो जगहों से क्या लगाव है? इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। बस मैं इतनी बात कह करके अपनी बातों को, विचारों को विचारों से काटा जाएगा कि हिंसा से काटा जाएगा? नहीं, विचारों को विचारों से काटा जाएगा। और विचारों को विचारों से काटने के लिए क्या लगता है सनातन संस्कृति इतनी कमज़ोर है, उसका विचार इतना कमज़ोर है कि कोई यूरोपियन या पाश्चात्य या यहाँ से अरब की कोई संस्कृति आ जाएगी और प्रहार कर देगी और काट देगी? ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा लगता है।
अगर इस तरह सोते रहेंगे सब लोग आपस में जातियों में बट करके, तो नहीं तो आने वाले समय में- जाति तो एक सच्चाई है हमारी, जाति सच्चाई है और उसको स्वीकार करके उसको सुधार करने की बात हाँ, करनी चाहिए। सुधार करने की बात करनी चाहिए। आप भी जाति से शायद ब्राह्मण हो, हाँ, लेकिन जाति से पेशे से कुछ और हो सकते हाँ, हैं, क्योंकि हाँ। कारीगर हैं या ट्रक चलाते हैं, हाँ। तो जाति से बेशक ब्राह्मण है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में तो आप किसी दूसरे तीसरे नंबर पर ही आएंगे। हाँ हाँ ऐसा ही है ना, स्वीकार करेंगे हाँ, इसको स्वीकार करते हैं। क्या? अगर जाति से बेशक ब्राह्मण है लेकिन वर्ण हम तो सभी को बराबर समझते हैं। हाँ, ब्राह्मण वैसे नहीं, जैसे ब्राह्मण है जो हाँ। कर्म से, अगर हम गलत कार्य करते हैं तो गलत कार्य करते हैं, तो देखिए वो ऑटोमेटिक अगर हम कितनी बड़ी एक ब्राह्मण होके भी कितनी सूझबूझ भरी बात कह रहे हैं, दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि जातियों से समाज में बंटवारा होता है, समाज के अंदर द्वेष पैदा होता है, और जातिगत द्वेष के कारण ही ऐसा है कि हम अपनी ही संस्कृति पे प्रहार करने लगे हैं, बिगड़ जाने समझे सोचे कि हमारी संस्कृति क्या है। और हमें दूसरों से खतरा कतई कदापि नहीं है, हमें अपने अंदर के ही जयचंदों से खतरा है। जयचंद कहेंगे हम उनको, या फिर हम उनको कह सकते हैं भूले हुए या किसी दूसरे के प्रभाव में आए हुए। आत्म मंथन की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है, स्वयं के अंदर झांकने की ज़रूरत है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो अंदर खोज लेगा, और जब मैं था तब हर नहीं अब हर है मैं ना है, अलग अलग लोगों ने कहा है, लेकिन जो बात है लब्बो लुआब यही है कि दो विचार है, एक सनातन विचार है और दूसरे पाले में दूसरे विचार है। सनातन का विचार कभी नहीं हट सकता, क्योंकि सनातन का विचार सर्वधर्म संभाव विश्व बंधुत्व की बात करता है, और जिसका पूरा परिवार ही पूरा विश्व ही परिवार हो, उसको भला कौन हरा सकता है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।